हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जैसा कि रिडॉक्स अभिक्रिया की इस सीरीज में पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है और ऑक्सीकरण अंक को हम कैसे परिभाषित करते हैं। हमने इसके लिए लिखा कि किसी भी परमाणु पर, किसी भी अणु पर, किसी भी आयन पर जो कुल आवेश है हम उसी को ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ ऐसे प्रजाति हैं जिनके ऑक्सीकरण अंक हमेशा फिक्स्ड होते हैं, जैसे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, और इसके साथ साथ अणु का ऑक्सीकरण अंक, आयन का ऑक्सीकरण अंक, हाइड्रोजन जो धातु हाइड्राइड और अधातु हाइड्राइड में उसका ऑक्सीकरण अंक, और इसके साथ साथ ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीकरण अंक हमको पता होना चाहिए, जिसके आधार पर आप देखेंगे कि अगले एपिसोड में मैं आपको ऑक्सीकरण अंक के आधार पर जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। इस एपिसोड में मैं आपको यहां पर यह क्लियर करने के लिए हूं कि ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है। यह देखिए जरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीकरण अंक जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोले हैं, तथा ऑक्सीकरण अवस्था जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ये देखिए, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो ऑक्सीकरण अंक है, उससे अगर हम देखें कि डिस्टिंग्विश करना, तो सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक के ही बराबर होता है। प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक के बराबर होता है। ये देखिए, मतलब अगर हम कभी भी प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक लिख रहे हैं तो उसी को हम ऑक्सीकरण अवस्था भी बोलते हैं। अतः प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक को ही ऑक्सीकरण अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीकरण अंक, उन दोनों को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अब आपको क्या समझ में आया? ऑक्सीकरण अंक हम परमाणु का भी लिख सकते हैं, अणु का भी लिख सकते हैं, आयनों का भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो परमाणु या जो परमाणु का आयन होता है केवल उसी का लिख सकते हैं। ये देखिए, ऑक्सीकरण अंक जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर बोला है, हम किसी परमाणु, अणु अथवा आयन के लिए लिख सकते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था केवल परमाणु अथवा परमाणु के आयन के लिए ही लिखा जा सकता है।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। इसको मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, इस प्रॉब्लम में निम्नलिखित प्रजातियों के लिए और प्रजातियों में आपको परमाणु, अणु, आयन कुछ भी मिल सकता है ना। प्रजातियों के लिए ऑक्सीकरण अंक तथा ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ठीक है बच्चों, यहां पर जैसे मैं आपको कुछ प्रजाति लिखता हूं और इनका हमको ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां पर सल्फेट आयन है SO4-2। सबसे पहले आप ये क्लियर करिए कि सल्फेट आयन क्या है। तो आंसर है ये अणु का आयन है। ये अणु है जिसके ऊपर आवेश है, तो अणु का आयन। क्या मैं इसका ऑक्सीकरण अंक लिख सकता हूं? हां, -2। क्या मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकता हूं? नहीं। ये देखिए, अभी हमने लिखा कि ऑक्सीकरण अवस्था केवल परमाणु अथवा परमाणु के आयन के लिए ही लिखा जा सकता है। परमाणु के आयन का क्या मतलब है? जैसे मैं मान लेता हूं कि N3- है। ये देखिए नाइट्राइड आयन। तो जो नाइट्राइड आयन है, नाइट्रोजन एक परमाणु है, तो ये परमाणु का आयन है। और जो परमाणु का आयन होता है, आप देखिए इसके ऊपर कितना आवेश है, -3। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो -3 है। क्या हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हैं? हां, क्योंकि ये परमाणु का आयन है, तो ऑक्सीकरण अवस्था भी -3 है। तो किसी परमाणु पर जो उपस्थित आवेश है, हम उसको ऑक्सीकरण अंक के साथ साथ ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने H2O लिया है अणु, तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, लेकिन जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो संभव नहीं है, क्योंकि अणु के लिए हम ऑक्सीकरण अवस्था नहीं लिख सकते। इसकी जगह अगर हम CO2 लेते, ये अणु है, तो यहां पे फिर वही आप लिखेंगे कि इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 है, ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। इसकी जगह अगर मैं CH4 लूंगा, ये मीथेन अणु है, इसका ऑक्सीकरण अंक तो 0 होगा, ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। इसकी जगह अगर हम यहां पे जैसे हमने सल्फेट लिखा, कार्बोनेट लिखते हैं, ये देखिए, तो ये अणु का आयन है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं फॉस्फेट, ये अणु का आयन है। इसकी जगह मैं लेता हूं यहां पे नाइट्रोजन परमाणु, ये देखिए ये परमाणु है। तो मुझे लगता है कि अब तुम आसानी से खुद भर पाओगे ऑक्सीकरण अंक तथा ऑक्सीकरण अवस्था। वीडियो को पॉज करके पहले भर लो। हां बच्चों, तो जो कार्बोनेट है, ऑक्सीकरण अंक ये तो हो गया -2, लेकिन जो ऑक्सीकरण अवस्था है संभव नहीं। ऐसे ही अगर मैं फॉस्फेट की बात करता हूं तो ऑक्सीकरण अंक -3, और यह संभव नहीं, ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु के लिए संभव है क्या? हां, इसके लिए दोनों संभव है। तो नाइट्रोजन पर कितना आवेश है? 0,
तो इसका ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था ये देखिए दोनों ही 0 है बच्चों। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? तो आपको अगर कभी बोला जा रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है प्रति परमाणु आवेश बताइए। और ऑक्सीकरण अंक ये हम परमाणु के लिए भी लिख सकते हैं, अणु के लिए भी लिख सकते हैं, आयन के लिए भी लिख सकते हैं, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इस एपिसोड में आपको यह समझ में आ गया कि हम कैसे ऑक्सीकरण अवस्था और ऑक्सीकरण अंक को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो एपिसोड है उसमें आपको मैं एक बिंदु और यहां पर बताता हूं कि वैलेंसी और या संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अंक में क्या अंतर है। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिएगा।